हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि लोग आपकी पर्सनालिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस आपको लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। गरुड़, गरुड़ का कार्ड आया आपके लिए। करियर ऑफ विष्णु। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टेरो से देखते हैं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। हे ईश्वर, मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं लोग उनकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को मेरे व्यूअर्स की पर्सनैलिटी कैसी लगती है। ओम नमः शिवाय। लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। द लवर्स, लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। एस ऑफ कप, लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। जजमेंट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, एम्प्रेस। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको कार्ड दिख रहे अच्छे से। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो वाटर साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। फायर साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, सारे साइन यहाँ पे मौजूद है लेकिन आपको एनर्जी पे फोकस करना है, स्टार साइन पे नहीं। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं। 1 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, किसी का बर्थ मंथ हो सकता है, बर्थ डेट हो सकता है, जनवरी नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले तो आप बहुत अच्छे लवर हैं। लोगों को ये लगता है, चाहे आप मैरिड हो या अनमेरिड, अगर आप मैरिड है तो लोगों को लगता है कि आप बहुत अच्छे हस्बैंड या बहुत अच्छे वाइफ है। और अगर आप अनमेरिड है और लोगों को आपके लव लाइफ के बारे में पता है तो लोगों को लगता है कि बहुत अच्छे लवर हैं,
या फिर लोगों को ऐसा लगता है कि जब भी आप लवर बनेंगे या हस्बैंड वाइफ बनेंगे तब बहुत ही अच्छे बनेंगे, क्योंकि लोगों को आप में एक प्यार वाली फीलिंग आती है, वाइब्रेशन ऐसी ही आती है आपसे, प्यार वाली। हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक में किंग ऑफ वॉन्ड है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी एक तो मैजिकल बहुत है, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड है ना, बहुत ही मैजिकल पर्सनैलिटी है और बहुत ही कॉन्फिडेंस है आप में, कॉन्फिडेंस से भरपूर है आप, विल पावर बहुत है आप में, और आप एक बार जो फैसला लेते हैं फिर उस पर डटे रहते हैं। आप जो चाहे वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, आप जो ड्रीम देखते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। आप थोड़े जिद्दी भी लगते हैं लोगों को गोल के बारे में, जब आप कोई गोल सेट कर लेते हैं तो फिर आप उसे पाकर ही रहते हैं, तो उस तरह से आपको जिद्दी देखते हैं लोग कि आप थोड़े स्टबन हैं अपने गोल्स को लेकर। आप जब भी कोई फैसला करते हैं, और मुझे बहुत ही सेल्फ इंडिपेंडेंस लग रहा है आप, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी है ना, चाहे आप मेल हो या फीमेल, आप सेल्फ इंडिपेंडेंस है, मतलब कि इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। आप किसी से कर्जा लेना पसंद नहीं करते, किसी पे डिपेंड रहना पसंद नहीं करते, खास करके पैसों के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं करते किसी पे डिपेंडेंट, और इमोशनली भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। आपके फैसले आप अपने खुद लेते हैं, अपनी लाइफ के फैसले, आप कभी भी किसी और के इन्फ्लुएंस में नहीं आते। आप जो चाहते हैं वो वही करते हैं। लोग चाहे आपको कितना भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करें, लोग आपसे कई बार चीटिंग भी करते आते हैं, लेकिन आप में ना, आपको तो पता होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन फिर भी आपके साथ जो चीटिंग करते हैं ना, उन्हें आप हरा देते हैं, और वो भी बहुत ही पेशेंस के साथ। नाइट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। जो लोग आपके खिलाफ होते हैं ना, वही लोग उन लोगों को आप सबक सिखाते हैं, लेकिन बहुत ही पेशेंस के साथ। वही लोग बाद में रिग्रेट भी करते हैं। जो लोग आपसे कुछ ना कुछ चीटिंग करते हैं ना, वही लोगों को आप रिग्रेट करवाने में माहिर है, पछतावा करवाने में माहिर है। आप बहुत ही पेशेंस से काम लेते हैं। आपको पता होता है कि कौन आपके साथ क्या कर रहा है, कौन आपके साथ क्या पॉलिटिक्स कर रहा है, कौन आपके साथ क्या चीटिंग कर रहा है, लेकिन आप उस वक्त बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेते हैं, और जरा भी आप बैलेंस होकर काम करते हो, जरा भी आप इम्पल्सिव नहीं होते, इम्पल्सिव होकर गुस्से में या फिर नफरत में कुछ काम नहीं कर लेते। आप पेशेंस के साथ काम लेते हैं, और जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसे आप गिल्टी फील करवा कर ही रहते हैं। तो लोगों को आपका खोने से डर लगता है। सब पहले तो लोग आपके साथ कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे लोग बहुत हैं जो आपको चीटिंग करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग बहुत हैं, लेकिन लेकिन ये जेलस लोग हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी बहुत स्ट्रांग लग रही है। मैजिशियन का कार्ड है ना, किंग ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो बहुत ही मैजिकल है, इसीलिए लोग जेलस होते हैं आपकी पर्सनैलिटी से। तो इसीलिए लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपके साथ पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनको ही रिग्रेट होता है। और ये आप ऐसे इस तरह से काम लेते हैं, इस तरह से डील करते हैं कि उन्हें रिग्रेट हो, उन्हें रियलाइजेशन हो। जजमेंट का कार्ड है। पेशेंस बहुत है आप में, और आप दूसरों को रियलाइजेशन करवाने में माहिर है। जजमेंट मतलब कि रियलाइजेशन को भी होता है इसका मतलब, तो दूसरों को उनकी गलती रियलाइज करवाने में आप माहिर है। मुझे नहीं पता आप किस तरह से करते हैं, आप प्यार से काम लेते हैं, इसी तरह से आप लोगों को जैसे हराते हैं, आप प्यार से हराना जानते हैं लोगों को। ये मुझे दिख रहा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और साथ में सॉफ्ट कप का कार्ड है। अनकंडीशनल लव है आप में, आप दूसरों को अनकंडीशनल लव करते हैं, खास करके अपने पार्टनर को बहुत करते हैं आप। और लोगों को कभी कभी लगता है कि आप बहुत ही इमोशनल है, लेकिन फिर भी आप अपने इमोशन को जैसे छुपा लेते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अंदर से थोड़े दुखी है, लोगों को ऐसा लगता है कि अंदर से आप दुखी है, आप अकेले में रोते भी हैं, लेकिन सबके सामने तो आप एम्प्रेस बनकर ही प्रेजेंट होते हैं, मतलब रिप्रेजेंट होते हैं, मतलब कि बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों के सामने आते हैं। लेकिन जब अकेले होते हैं तब आपको रोना भी आता है, आप इमोशनल भी होते हैं, लेकिन ये इमोशनल साइड आप किसी को दिखाते नहीं, लोगों को ऐसा लगता है। तो आप अपने इमोशन को सप्रेस करना जानते हैं। आप अकेले में रो देंगे, लेकिन सबके सामने कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं साबित होने देंगे। आप ऐसे पर्सन है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। लोगों को लगता है कि चाहे आपकी लाइफ में देरी से पैसे आता है, मतलब कि जो दूसरे लोगों को आसानी से मिल जाती है जो चीज़, वो चीज़ आपको पाने में बहुत ही सालों लग जाते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको पेशेंस रखना पड़ता है। जल्दी से आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन जब भी मिलता है संपूर्ण मिलता है। 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे आपकी लाइफ में कंप्लीशन तो आती ही है, कहीं ना कहीं से अबंडेंस आ ही जाती है। चाहे आपको पहले ऐसा लगे कि कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन
जो ग्रोथ है ना, क्योंकि एम्प्रेस ये ग्रोथ बताता है और बाद में नाइट ऑफ पेंटिकल है ये पेशेंस दिखाता है। तो ग्रोथ आपकी लाइफ में आती है लेकिन बहुत ही देर के साथ आती है, आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपकी लाइफ में कंप्लीशन आती है। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास कंप्लीशन इस वक्त है, मतलब कि आपके पास अबंडेंस है, आपके पास, लोगों को ऐसा लगता है कि क्वालिटीज़ बहुत है, मेंटली बहुत स्ट्रांग है आप, लोगों को ऐसा लगता है। और यह जब हमारे पास कैरियर ऑफ विष्णु का कार्ड है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाने में कभी पीछे हट नहीं करते, रिलेशन में कभी आपने पीछे हट नहीं किया है। चाहे आपको कई बार धोखा मिला है लेकिन आपने किसी को धोखा नहीं दिया है रिलेशन में, मतलब कि आप कभी पीछे हट नहीं करते, अगर किसी से कमिट कर लेंगे तो फिर उसे पूरा करके ही रहेंगे, आप उस तरह के पर्सन हैं। और आपके साथ जब गलत होता है ना तब आप अकेले में रो देंगे और ईश्वर से प्रे करेंगे, अपने लिए जस्टिस मांगेंगे, लेकिन सबके सामने तो अपने आप को पावरफुल ही दिखाएंगे। चलिए आगे क्लैरिफाई करते हैं कि लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मैजिकल बहुत है, आप अपनी लाइफ में जो चाहे वो कम में से भी आप ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएटिव बहुत है। मुझे लगता है कि आप कुछ, क्योंकि किंग ऑफ वन का कार्ड है तो आप क्रिएटिव सोल हो सकते हैं, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कोई आर्ट में माहिर है, मुझे लगता है बातों में भी बहुत माहिर है, लोग आपकी बातों में आ जाते हैं, आप किसी की बातों में नहीं आते लेकिन लोग आपकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन आपके लाइफ में जेलस लोग भी बहुत है। ट्रस्ट, सैंक्टिटी, ट्रस्ट, अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम। मैंने कहा ना आप में विल पावर बहुत है, आपको पता है कि आपकी लाइफ में चाहे जो भी सिचुएशन आ जाएगी आप उसे हैंडल कर लेंगे, आपको अपने आप पर विश्वास बहुत है, ईश्वर पे भी बहुत विश्वास है और अपने आप पे भी बहुत विश्वास है कि आप चाहे जो भी सिचुएशन आएगी आप उसे हैंडल कर लेंगे। अलाउ मी डिवाइन टू गिव यू मे डीपेस्ट लॉन्गिंग ट्रस्टिंग, आपको अपने आप पे बहुत ही ट्रस्ट है, यू टू नो एग्जैक्टली हाउ टू हैंडल देम, जो सिचुएशन आएगी उसे किस तरह से हैंडल करना है आपको अच्छी तरह से पता है। मैंने कहा ना आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग हैं जिसने चीटिंग की है, मैनिपुलेट किया है, लेकिन उस वक्त आप बहुत ही पेशेंस के साथ काम लेते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है, आप उसे गिल्टी फील करवा के रहते हैं। सैंक्टिटी, थ्रू ऑफरिंग इवन द मोस्ट मर्डन प्रॉब्लम कैन बिकम अ सेक्रामेंट, बहुत ही प्योरिटी के साथ आप काम करते हैं, हनुमान जी के भक्त हो सकते हैं आप, हनुमान चालीसा आप प्रतिदिन करते होंगे, ये लोगों को पता होगा, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ही प्योरिटी के साथ काम करते हैं, आपका इंटेंशन बहुत प्योर होता है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है और साथ में एस ऑफ कप का कार्ड है, तो प्यार से भरपूर है आप, ये तो लोगों को लगता है, ठीक है। तो आप जो भी करते हैं प्योरिटी के साथ करते हैं और लोगों का भला करने का ही सोचते हैं। मुझे लगता है आप सेल्फलेस सर्विस बहुत करते हैं, लोगों की हेल्प करना, लोग यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल में भी मुझे लग रहा है कि आप लोगों की हेल्प बहुत करते हैं, अनकंडीशनल, कोई लालच के बिना आप लोगों की हेल्प करते रहते हैं, सेल्फलेस सर्विस करनी आपको अच्छी लगती है। तो जो भी करते हैं प्योरिटी के साथ करते हैं, प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं। लोगों को आपकी पर्सनैलिटी कैसी लगती है? ओम नमः शिवाय। प्रोटेक्शन, टाइम टू मूव ऑन, प्रोटेक्शन, हैव फेथ, वेट एंड रिजॉइस फॉर यू आर डायरेक्टली अंडर द लविंग केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड हिमसेल्फ। लोगों को लगता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव है, मतलब कि प्रोटेक्टेड है, आपको ईश्वर प्रोटेक्ट करते हैं, जजमेंट का कार्ड है ना, तो ईश्वर द्वारा आप जैसे प्रोटेक्टेड है, इसीलिए कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता, लोगों को ऐसा लगता है। टाइम टू मूव ऑन, फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू, मूव ऑन, डोंट स्टॉप और लुक बैक, द डिजायर्ड चेंज विल कम। जब भी आपके साथ कुछ गलत होता है उस चीज़ से आप मूव ऑन हो जाते हैं और अपने आप पे आपको भरोसा है, आप अपने पाथ को फॉलो करते हैं, फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू, फिर आप उसी रिग्रेट में नहीं रहते, पास्ट की रिग्रेट में नहीं रहते, ये पास्ट का रिग्रेट है ना, उसमें आप नहीं रहते, आप पास्ट से मूव ऑन हो जाते हैं, लेकिन जिसने आपके साथ गलत किया उसे फिर आप पास्ट भूलने नहीं देते, ट्रिगर बहुत कर देते हैं आप उनको बार बार। जब किसी ने आपके साथ गलत किया होगा ना तो आप उस इंसिडेंट से मूव ऑन हो जाएंगे, लेकिन जब भी आप उनके सामने आएंगे जिसने आपके साथ गलत किया, जब भी आप उनके सामने आएंगे वो ट्रिगर हो जाएंगे, उन्हें अपनी गलती रियलाइज़ होती रहेगी, बार बार आप रियलाइज़ करते रहते हैं, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपसे लोग ट्रिगर हो जाते हैं, तो लोगों को अपनी गलतियाँ दिखने लगती है, क्योंकि लवर से कार्ड है ना, तो थोड़ा मिररिंग आप हैं, लोगों को आप आईना दिखाने में माहिर है,
आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी, आप कुछ जानबूझ के नहीं करते, आपकी वाइब्रेशन ही ऐसी है कि लोगों को आप मिरर दिखाते हैं। तो बार बार लोगों को, जब भी आप उनके सामने आते हैं, लोगों को उनकी गलतियाँ याद आती है और इसीलिए लोग रिग्रेट करते हैं, बाद में पछतावा करते हैं, ट्रिगर कर देते हैं आप लोगों को। लेकिन आप मूव ऑन हो जाते हैं, तो आप पास्ट में नहीं स्टक रहते, आपके साथ कुछ भी गलत हुआ हो आप भूल जाते हैं। लेकिन आपकी वाइब्रेशन ऐसी है कि लोगों को गिल्टी फील होता ही है, ट्रिगर होते हैं लोग। देखते हैं आपकी पर्सनैलिटी के बारे में लोग क्या सोचते हैं। ओम नमः शिवाय। देखिए, अगर किसी के साथ कुछ गलत करते हैं और वो जब हमें सामने से गुस्सा कर देता है, नफरत कर देता है, हमारा कुछ बिगाड़ देता है, सामने हमें मैनिपुलेट करता है, सामने हमारी पॉलिटिक्स करता है, चाल चलता है, तो हमें फिर धरपत होती है कि नहीं, इसके साथ जो किया वो सही किया, क्योंकि ये भी ऐसा ही है, ऐसी ही है। लेकिन आपके बारे में ऐसा नहीं है। जब लोग आपसे चीट कर देते हैं ना, फिर आप उनके सामने कुछ बदला नहीं लेते, इसीलिए लोगों को ऐसा लगता है कि इस प्योर इंसान के साथ हमने कुछ गलत कर दिया। देखिए, आत्मा तो सभी में होती है, अंतरात्मा तो सभी में होती है, गिल्टी फील तो सबको होता ही है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं लोग आपके साथ क्या करते हैं, लोगों को पता होता है। ये समझिएगा कि लोग अनजाने में कर देते हैं, लोगों को पता होता है कि उसने क्या किया है आपके साथ। एक्सेप्टेंस, इंस्टिक्ट, बिटर स्वीट। बहुत ही बिटर स्वीट एक्सपीरियंसेस रहे आपकी लाइफ में। आपको ऐसे लोग मिले हैं जिसने आपको बहुत ही कड़वी यादें भी दी है और मीठी यादें भी दी है। आपको हर तरह के लोग मिलते हैं अपनी लाइफ में, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास्ट लाइफ कर्म हमें रिजोल्व करना होता है ना, इसीलिए हमें बुरे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें कड़वी यादें दे जाते हैं, और ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें स्वीट यादें दे जाते हैं। आपके साथ ऐसा होता है। आपकी लाइफ में बहुत से लोग हैं जो अच्छी यादें भी देते हैं और कड़वे एक्सपीरियंस भी आपको देते हैं। एक्सेप्टेंस की कमी यहाँ मुझे दिख रही है। बहुत लोग आपको नीचा दिखाते हैं। मुझे लगता है कि शुरुआत में आप लोगों की बातों में आ जाते थे, मुझे लगता है शुरुआत में आ जाते थे और आप सेल्फ डाउट करने लगते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब आप लोगों के इग्नोर करने से, लोगों के लेट डाउन करने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी अब आई है ना। एम्प्रेस की एनर्जी है ना, तो अब आप लोगों की बातों में नहीं आते, मैनिपुलेशन में नहीं आते। लेकिन पहले ऐसा होता होगा, ये लेट डाउन तो लोगों ने पहले से ही आपको किया है। लेकिन अब आप खुद पे भरोसा रखते हैं, ट्रस्ट रखते हैं। लेकिन पहले एक्सेप्टेंस की कमी थी, तो पहले आप सेल्फ डाउट करते होंगे। लेकिन अब आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग हो गई है ना, इंस्टिंक्ट का कार्ड आया है। अब आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, इसीलिए आपको पता है कि आपको क्या करना है। और मैं जो कह रही थी ना कि आप लोगों को गिल्टी फील करवाते हैं वो इस तरह से करवाते हैं कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप टेलीपैथिकली और इंट्यूटिवली लोगों की इंट्यूशन से जुड़ जाते हैं और लोगों को गिल्टी फील करवा सकते हैं, क्योंकि आपका क्राउन चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। टेलीपैथिकली आप जल्दी से लोगों से जुड़ जाते हैं, तो आप जिसके बारे में भी कुछ भी सोचेंगे ना, आपकी वाइब्रेशन जल्दी से पहुंच जाती है सामने वाले की तरफ। इसीलिए आप रियलाइज़ करवा देते हैं। आप बोल के कुछ नहीं करते, आपकी सोच ही पहुंच जाती है उनकी तरफ। या आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लोगों को रियलाइज़ हो जाती है अपनी गलती। क्योंकि आपकी अगर आप हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम भले दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर तो घुटते हैं ना, अंदर ही अंदर बुरा लगता है, अपने आप के लिए भी बुरा लगता है। तो जो थॉट्स आती है, वो थॉट्स जल्दी से, आपकी वाइब्रेशन जल्दी से पहुंच जाती है सामने वाले की तरफ, और इसीलिए लोगों को पता चल जाता है कि मैंने गलत किया है। इंट्यूशन के साथ जुड़कर आप लोगों को इंट्यूटिव बना देते हैं, और लोगों को अंदर से इंट्यूशन आती है कि मैंने गलत किया। आत्मा से आत्मा की तरफ आवाज़ जल्दी से पहुंच जाती है। एक बात याद रखिएगा, आत्मा से आत्मा की आवाज़ जल्दी पहुंचती है। आपके साथ भी ऐसा ही होता है। मैंने कहा ना, आप जानबूझ के कुछ नहीं करते, ये सब इंट्यूटिवली हो जाता है, क्योंकि आप जल्दी से कनेक्शन बिठा देते हैं टेलीपैथिकली।
आप स्पिरिचुअल वर्क भी करते होंगे। जो स्पिरिचुअल वर्क करते हैं ना, उनके साथ ही ऐसा होता है, वो जल्दी से आत्मा का कनेक्शन बिठा देते हैं। टेलीपैथी वाला कनेक्शन वो जल्दी बिठा सकते हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी के बारे में क्या सोचते हैं? मॉडरेशन, विश वाइजली। Moderation. Is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthily, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. एक बहुत ही मैसेज आ रहा है स्पेसिफिक कि आप फूडी बहुत है, आप कभी डाइट नहीं करते। लोगों को ऐसा लगता है कि आप कभी डाइट पे कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका जो मन होता है ना, वो आप खा लेते हैं, चाहे आप लोग आपको कितना भी इन्फ्लुएंस करें कि डाइट करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें हेल्थी फूड करना चाहिए, लेकिन आपका मन जो होता है वही आप खाते हैं। बाहर का भी आप खाते होंगे, आपका जो मन होता है ना वो आप खा लेते हैं। बाद में आप अपनी डाइट का नहीं सोचते, अपनी बॉडी का नहीं सोचते हैं। ऐसा लोगों को लगता है कि आप फूडी बहुत है और फूड को एंजॉय करते हैं आप, और आप अपनी मर्जी के मालिक है। आपको जो मन होता है वही आप करते हैं, लोगों को ऐसा लगता है। इस कार्ड से मुझे ये मैसेज आ रहा है। विश वाइजली, ये तो मैनिफेस्टेशन का कार्ड है, मैजिशियन का ही कार्ड है। मैनिफेस्ट बहुत अच्छे से कर लेते हैं आप, अपनी विश को पूरी कर लेते हैं। मैंने कहा ना, गोल ओरिएंटेड है आप, और गोल के बारे में आप कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप जो गोल आपने सेट किया होता है वो अचीव करके ही रहते हैं। स्टबन है गोल के मामले में आप। यूज़ योर विश वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट डिज़ायर एंड द प्रैक्टिकल स्टेप टूवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम्स कम ट्रू। आप अपने ड्रीम कम ट्रू करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप भी लेना जानते हैं, अपनी विश पूरी करके ही रहते हैं, मैनिफेस्ट करके ही रहते हैं। थोड़े स्टबन लग रहे हैं आप लोगों को। चलिए इसमें से मैं एक कार्ड निकालती हूँ। और आप किसी की सुनते नहीं। लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि लोग आपको लेट डाउन भी इसीलिए करते हैं क्योंकि आप लोगों की बात नहीं मानते। आप एक्सेप्टेंस पाने के लिए लोगों को खुश करने में नहीं लगे रहते, और यही बात लोगों को खलती है, इसीलिए लोग पॉलिटिक्स करते हैं। थोड़ी फ्री स्पिरिट हो सकते हैं आप। क्रिएशन, मैंने कहा ना आप क्रिएटिव सोल है, क्रिएटिविटी आप में फुट के भरी है। बीइंग क्रिएटिव इज़ अ वंडरफुल वे ऑफ विटनेसिंग द अनफोल्डिंग ऑफ योर लिमिटलेस क्रिएटिव सोल। लोगों ने आपको क्रिएटिविटी को अनफोल्ड होते हुए देखा है। आप बहुत ही लिमिटलेस है, आप जो चाहे वो लिमिटलेस, आप जो चाहे वो क्रिएट कर सकते हैं अपनी लाइफ को। यह क्रिएशन और मैनिफेस्टेशन, विश वाइजली, मैजिशियन, ये सब का मीनिंग एक ही होता है। आप क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ को जैसे चाहे वैसे। क्रिएशन में आप माहिर हैं, लिमिटलेस है, आप जो चाहे वो करके ही रहते हैं। गरुड़, कैरियर ऑफ विष्णु, डिवोशन टू गॉड, भगवान की भक्ति भी आप करते हैं। जजमेंट का कार्ड है ना, तो आप प्रेम ये सब भी करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लोगों को पता है, मैंने कहा ना हनुमान चालीसा करते हैं, ये लोगों को पता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नैक्स, यहाँ भी प्रोटेक्शन का कार्ड था। आपकी लाइफ में बहुत ही एविल एनर्जी होती है। स्नैक्स मतलब एविल एनर्जी ना, मैंने कहा ना जेलस लोग होते हैं, लेकिन आप उनसे बहुत ही प्रोटेक्टेड है। ये रहा, आप उनसे प्रोटेक्टेड है, ठीक है। लोगों को चाहे पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप प्रोटेक्टेड है। चाहे आपकी लाइफ में जितने भी एविल लोग हो, जितने भी स्नैक हो, आप प्रोटेक्टेड है, ठीक है। सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग, आपको ट्रैवलिंग करने का भी शौक हो सकता है, लेकिन सिक्योरिटी वाइल ट्रैवलिंग का मतलब यही है कि आपको प्रोटेक्शन मिल रहा है हमेशा। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ ना कभी स्थिर नहीं रहती, क्योंकि यह टाइम टू मूव ऑन का भी कार्ड था ना। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ कभी स्थिर नहीं रहती, मतलब कि आपको जगह बार बार चेंज करनी पड़ी है अपनी लाइफ में। लोगों को ये पता है कि आपको घर बार बार चेंज करना पड़ रहा है, शिफ्ट बहुत करना पड़ता है आपको, होम बहुत शिफ्ट करना पड़ता है, लोगों को ऐसा लगता है। मुझे लगता है आपकी लाइफ में ऐसा होता है बार बार, लेकिन आप सिक्योर हैं, आप प्रोटेक्टेड है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा, ठीक है। इम्प्रूवड एबिलिटी टू सर्व गॉड, भगवान की भक्ति करते हैं आप, इसीलिए आप में इतनी विल पावर है, और इसीलिए आपकी इंट्यूशन भी इतनी स्ट्रॉन्ग है, और इसीलिए आप लोगों को रियलाइज़ करवा लेते हैं।
उनकी गलतियाँ। लेकिन आपको थोड़ा बच के तो रहना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपके साथ गलत करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं और आपको मैनिपुलेट भी करते हैं। ठीक है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। बाकी तो आप प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। तो लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं, जो दोनों तरह से सोचते हैं। कुछ लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके साथ थोड़े कड़वे एक्सपीरियंस भी रखते हैं, कड़वे थॉट्स भी रखते हैं। ठीक है, लेकिन आप प्रोटेक्टेड है। तो ये थी रीडिंग। अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।